प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं परमेश्वर के वचन के अध्ययन में। आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी द वर्ड ऑफ गॉड। और हम लोग प्रभु के वचन में चलेंगे। मेरे साथ निकाल लीजिए प्रेरितों के काम 1 अध्याय का 12 से लेकर के 14 वचन तक। मैं आपके साथ पढ़ देता हूं। तब वे जैतून नामक पहाड़ से जो यरूशलेम के निकट एक शब्द के दिन की दूरी पर है, यरूशलेम को लौटे। जब वे वहां पहुंचे तो उस अटारी पर गए जहां पतरस और यूहन्ना और याकूब और अंद्रियास और फिलिप्पुस और थोमा और बरतुलमै और मत्ती और हल्फई का पुत्र याकूब और शमौन जेलोतेस और याकूब का पुत्र यहूदा रहते थे। ये सब कई स्त्रियों और यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ एक चित्त होकर प्रार्थना में लगे रहे। मेरे प्रियो, जब हम यहाँ पर प्रभु का वचन देखते हैं, जैतून नामक वो पहाड़ है जहाँ से यीशु मसीह अपने चेलों से अलग हो गया। और ये लगभग 120 चेले थे जिनके बीच में से यीशु मसीह अलग हुआ और उनके देखते देखते वो बादलों पर उठा लिया गया और उनकी आंखों से छिप गया या ओझल हो गया, हम दूसरे शब्दों में कहें। और इस जैतून नामक पहाड़ से वे लोग यरूशलेम को लौट आए। जैतून पहाड़ ये यरूशलेम का ही एक हिस्सा है, ये कोई बहुत दूरी नहीं है, पर जैतून पहाड़ यरूशलेम के आउटस्कर्ट में अर्थात बाहरी भाग में पाया जाता है। और यीशु मसीह जब उनसे अलग हुआ तो ये चेले यरूशलेम को लौट आए। और शायद ये वो स्थान है जो उपरौठी कोठरी कहलाती है, अटारी, जहां पर यीशु मसीह ने अपना अंतिम फसह मनाया था चेलों के साथ, क्योंकि अक्सर यीशु मसीह यहां पर रुकते थे। हम लोग देखते हैं, लिखा है वो लोग लौट आए। लेकिन जब हम लूका की ही पुस्तक पढ़ते हैं, उसका 24 अध्याय, तो यहां पर लूका लिखता है, तब वो उन्हें बैतनिया तक बाहर ले गया और अपने हाथ उठाकर उन्हें आशीष दी। और उन्हें आशीष देते हुए वो उनसे अलग हो गया और स्वर्ग पर उठा लिया गया। तब वे उसको दंडवत करके बड़े आनंद से यरूशलेम को लौट आए। तो यहां पर लूका लिखता है बड़े आनंद के साथ यरूशलेम को लौट आए। यहां स्पष्ट है, अब ये लोग दुखी नहीं हैं। यीशु मसीह उनसे अलग हो गया। अलग होने में अब इनके अंदर शोक नहीं है, दुख नहीं है, जैसा कि ये लोग दुखी थे, शोकित थे जब वो क्रूस पर चढ़ा दिया गया। जब हम यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ाए जाने के बाद या कब्र में दफनाए जाने के बाद की घटना को देखते हैं, यहां पर भी यीशु मसीह का चेलों के साथ अलगाव हुआ था। लेकिन इस अलगाव में और यहां पर यीशु मसीह के बादलों पर उठाए जाने के द्वारा जो विश्वासियों के चेलों के साथ अलगाव उत्पन्न हुआ था, इनमें बहुत ही अंतर है। दफनाने के बाद चेले लोग दुखी थे और स्वर्ग पर उठा लिए जाने के बाद चेले लोग आनंदित थे। जब हम लोग लूका रचित सुसमाचार 24 अध्याय को पढ़ते हैं, उसके 13 वचन से, यहां पर 2 चेले इम्माउस जा रहे थे यरूशलेम से।
जो लगभग 7 मील की दूरी पर था। और जब वो जा रहे थे तो आपस में बातचीत करते हुए जा रहे थे। और जब वो आपस में बातचीत और पूछताछ कर रहे थे तो लिखा है यीशु मसीह आप ही उनके पास आकर उनसे बातचीत करने लगा। लेकिन जब हम इनके बातचीत को देखते हैं तो उनके अंदर निराशा, दुख और परेशानियां झलक रही थी, चिंताएं झलक रही थी कि अब हमारे विषय में इस दुनिया के लोग क्या कहेंगे। अभी तक हम यीशु मसीह के साथ, यीशु मसीह के पीछे चलते थे, अब यीशु मसीह क्रूस पर उठा लिया गया है। अभी उनको यह भरोसा नहीं हुआ है, यद्यपि उन्होंने सुन लिया था कि वो मुर्दों में से जी उठा है, लेकिन अभी भी इन लोगों को यह भरोसा नहीं हुआ है कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। इसलिए हर तरीके की निराशा भरी बातें उनके बीच में थी। वो लोग दुखी थे, निराश थे, चिंतित थे कि अब क्या होगा। लेकिन मेरे प्रियो, यीशु मसीह उनके पास आकर के खड़ा हो जाता है। जब हम लोग यूहन्ना रचित सुसमाचार पढ़ते हैं, जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ा दिया गया तो पतरस कहने लगा कि मैं तो अब अपने काम पे जाता हूं। जब हम 21 अध्याय को पढ़ते हैं, यहां पर लिखा है पहले वचन से, इन बातों के बाद यीशु ने अपने आप को तिबिरियस झील के किनारे चेलों पर प्रकट किया। इस रीत से प्रकट किया। यूहन्ना रचित सुसमाचार 21 अध्याय को हम पढ़ रहे हैं। शमौन पतरस और थोमा जो दिदमुस कहलाता है, और गलील के काना नगर का नतनेल और जब्दी के पुत्र और उसके चेलों में से 2 और जन इकट्ठे थे। शमौन ने उनसे कहा, मैं मछली पकड़ने को जा रहा हूं। उन्होंने उससे कहा, हम भी तेरे साथ चलते हैं। अतः वे निकलकर नाव पर चढ़े, परंतु उस रात कुछ नहीं। तो यहां पर पतरस कह रहा है, अब तो खेल खत्म, क्या करेंगे अब बैठ करके, चलो अपने पुराने धंधे में चलते हैं। तो वो कहने लगा, मैं तो मछली पकड़ने के लिए जाता हूं। निराशा भरी बातें, निराशा से परिपूर्ण ये चेले। लेकिन जैसे ही उन्हें पता चलता है वो मुर्दों में से जी उठा है, वो लोग आनंद से भर जाते हैं। लूका रचित सुसमाचार जब हम देखते हैं तो लूका रचित सुसमाचार में लिखा है, ये जो 2 चेले इम्माउस की ओर जा रहे थे, वो कहने लगे 32 वचन में, उन्होंने आपस में कहा, जब वो मार्ग में हमसे बातें करता था और पवित्र शास्त्र का अर्थ हमें समझाता था, तो क्या हमारे मन में उत्तेजना ना उत्पन्न हुई। अंग्रेजी में लिखा है, क्या हमारे दिल हमारे अंदर जलने नहीं लगा। Is not that our heart burned within us। तो ये लोग निराशा से भरपूर थे। लेकिन जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, इन्होंने देखा, उनका मन आनंदित हो गया, उनके अंदर उत्तेजना प्रकट हुई, उनके अंदर आग सी जलने लगी, इतना आनंद और इतना खुशी से झूम उठे। और लिखा है, वो लोग बड़े आनंद से यरूशलेम को लौट आए। अब लौट आए। मेरे प्रियो, दूसरी चीज हम देखते हैं यीशु मसीह के चेलों से संबंधित। यहां पर जब 13 वचन पढ़ते हैं तो यहां पर लिखा है, वे वहां पहुंचे और उस अटारी पर गए जहां पतरस, यूहन्ना और, तो यहां पर चेलों की जो है एक लिस्ट है, वही लिस्ट जो 11 चेले थे और उसके साथ साथ 120 चेले। ये चेले एक तरीके के लोग नहीं थे, और इन चेलों में यीशु मसीह की मां और यीशु मसीह के शारीरिक भाई भी थे। यहां पर लिखा है, ये सब कई स्त्रियों और यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ एक चित्त होकर प्रार्थना में लगे रहे। तो माता मरियम और भाई, मेरे प्रिय, ये लोग यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते थे। जब हम लोग
मत्ती रचित सुसमाचार, मरकुस रचित सुसमाचार पढ़ते हैं और यूहन्ना 7 अध्याय के 5 वचन तो यहां तक बताता है कि उसका जो भाई था वो तो एक तरीके से मजाक ही है उड़ाने लगा था। यूहन्ना रचित सुसमाचार 7 अध्याय के पहले वचन से जब हम पढ़ते हैं, इन बातों के बाद यीशु गलील में फिरता रहा क्योंकि यहूदी उसे मार डालने का यत्न कर रहे थे, इसलिए वो यहूदिया में फिरना ना चाहता था। यहूदियों का झोपड़ियों का पर्व निकट था, इसलिए उसके भाइयों ने उससे कहा, यहां से यहूदिया को जा कि जो काम तू करता है उन्हें तेरे चेले वहां भी देखें, क्योंकि ऐसा कोई ना होगा जो प्रसिद्ध होना चाहे और छिपकर काम करे। यदि तू यह काम करता है तो अपने आप को जगत पर प्रकट कर। 5वां वचन बताता है, क्योंकि उसके भाई भी उस पर विश्वास नहीं करते थे। तो अभी तक कोई विश्वास नहीं कर रहा था, ना उसकी मां विश्वास करती थी और ना ही उसके भाई लोग विश्वास करते थे। सब लोग यहां पर हम देख रहे हैं किस प्रकार से उसके भाई यीशु मसीह का मजाक उड़ा रहे हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो प्रसिद्ध होना चाहे और कोने और नुक्कड़ में वो करे। मेरे प्रियो, ये भिन्न भिन्न तरीके के लोग हैं। जब हम लोग इन चेलों के उसको देखते हैं, कुछ चेले तो मछली पकड़ने वाले हैं और कुछ चेले जेलोते से हैं। सो ये भिन्न भिन्न तरीके के काम करने वाले, यहां तक कि मरियम और उसके भाई जो लोग हैं, ये सब बढ़ई का काम करने वाले लोग हैं। तो सबके पास अलग अलग व्यवसाय, अलग अलग धंधा और अलग अलग बैकग्राउंड के लोग हैं। हम लोग जब एक कलीसिया के रूप में अध्ययन करते हैं, हम भी भिन्न भिन्न तरीके के लोग हैं, अलग अलग तरीके के लोग हैं। परमेश्वर हम लोगों को अलग अलग बैकग्राउंड से, अलग अलग पृष्ठभूमि से लेकर के आता है। क्या ही आनंद और सुहावनी और मनभावनी बात है। जैसा कि परमेश्वर ने प्रकाशित वाक्य में कहा कि परमेश्वर के सामने हर एक जाति, हर एक कुल, हर एक भाषा के लोग परमेश्वर के सिंहासन के सामने इकट्ठे होंगे और खड़े होंगे। सो परमेश्वर हर अलग अलग कुल, अलग अलग भाषा, अलग अलग जाति, अलग अलग समुदाय, अलग अलग पृष्ठभूमि से प्रभु अपने लिए चुन लेता है। अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारी ऐसी जातियां हैं जिनका भी चुनना बाकी है। इसलिए प्रभु ने आज्ञा दी थी एक जगह इकट्ठा रहने के लिए, यरूशलेम को नहीं छोड़ना है। तो यहां पर हम देखते हैं ये तीसरी चीज, उनकी एकता के विषय में देखते हैं कि वो सब लोग एक मन और एक चित्त रहने वाले लोग थे। शैतान इनके बीच में बहुत तेजी से काम कर सकता था मेरे प्रियो। इन विश्वासियों के बीच में 120 लोग थे और इनमें से विशेष तौर से 11 चेले थे, क्योंकि 12वें यहूदा इस्करियोती ने तो आत्महत्या कर लिया था। इनके पास भिन्नता रखने के बहुत सारे कारण थे। जब हम लोग यीशु मसीह के परिवार के विषय में देखते हैं, यीशु मसीह की मां और उसके भाइयों के विषय में, उनके पास कारण था और कारण ये था, वो ये मांग कर सकते थे कि उन्हें विशेष ओहदा मिले, विशेष दर्जा मिले, क्योंकि वो यीशु मसीह के भाई है, उसके मां है। तो वो लोग विशेष ओहदा, विशेष दर्जा की मांग कर सकते थे। दूसरा, हम पतरस के विषय में देख सकते हैं। दूसरे लोग पतरस का मजाक बना सकते थे, पतरस की कमजोरी का ठट्ठा कर सकते थे, उसकी आलोचना कर सकते थे। जब पतरस ने यीशु मसीह का 3 बार इनकार किया, यूहन्ना के अंदर जो है घमंड पैदा हो सकता था कि वो उसने यीशु मसीह को नहीं छोड़ा, पर यीशु मसीह के साथ साथ रहा। और जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया था, उस समय भी यूहन्ना वहां पर मौजूद था और उसके पास एक और घमंड का कारण हो सकता था। वो कह सकता था, यीशु मसीह ने सारे चेलों में मुझे अपनी मां की देखभाल करने की जिम्मेदारी दी है, जिम्मेदारी सौंपी है, तो यीशु मसीह सिर्फ
मुझ पर ट्रस्ट करता है, मुझ पर भरोसा करता है और किसी पर नहीं, तो उसके पास घमंड करने का कारण हो सकता था। पतरस यूहन्ना पर दोष लगा सकता था, क्योंकि यूहन्ना है जो पतरस को दूर भागने से की अपेक्षा यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए प्रोत्साहित किया था। और यूहन्ना के बोलने पर जब हम लोग यूहन्ना रचित सुसमाचार पढ़ते हैं 15-16 वचन, शमौन पतरस और अन्य चेला भी यीशु के पीछे हो लिए, तो ये उसके पास पतरस यूहन्ना को की आलोचना कर सकता था, लेकिन मेरे प्रियो ऐसा कुछ नहीं किया। इन्होंने अपने अपने विषय में कुछ नहीं देखा, सब कुछ भूल गए ये लोग, पर सब लोग एक मन और एक चित्त के थे। जब हम लोग प्रभु का वचन पढ़ते हैं, कई जगह चेले लोग एक मन और एक चित्त के थे, और उनके एक मन एक चित्त होने के कारण परमेश्वर का आत्मा उनके बीच में बड़ी सामर्थ्य और बल के साथ उतरता था। पवित्र आत्मा का काम उनकी एकता के कारण था। मेरे प्रियो, यह आनंद और खुशहाली की बात होती है कि विश्वासी लोग आपस में मिले रहें। मेरे प्रियो, ये काफी नहीं है कि हम सिर्फ यीशु मसीह पर विश्वास करें, पर हम लोगों के लिए यह भी बहुत जरूरी है कि हम विश्वासी लोग आपस में एक दूसरे पर भरोसा रखें, क्योंकि शैतान विश्वासियों के बीच में फूट डालने की भरसक प्रयास करता है। ये आदि कलीसिया ने कभी ऐसा मौका नहीं दिया शैतान को। इसलिए मेरे प्रियो, आइए परमेश्वर की सेवा आनंद के साथ करें, ये जानकर के यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है, और शैतान को मौका ना दे कि वो हमारे बीच में एक कलीसिया के रूप में फूट और विखंडन पैदा करे, विभाजन पैदा करे। लेकिन हम पूरी कोशिश और पूरी मेहनत करें कि हम लोग एक मन एक चित्त के रहें। आइए अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना में चलें। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु तेरे वचन के लिए जो तेरी ओर से हमें मिला है। परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं अनुग्रह कर, ताकि हमारा भरोसा, हमारा विश्वास प्रभु तुझ पर स्थिर हो, और प्रभु होने दे ये अंधकार की सारी ताकतें जो हमारे अंदर निराशा पैदा करती है, वो सब हमारे अंदर से जाने पाए, हमारे अंदर आनंद और खुशहाली भर। प्रभु, जैसे कि तेरे चेले लोग आनंद के साथ लौटे, प्रभु हमारे अंदर भी वो मुर्दों में से जी उठने का आनंद पैदा कर, भरोसा पैदा कर, पवित्रात्मा के आनंद से भर दे प्रभु। और प्रार्थना करते परमेश्वर, होने दे हम लोगों को एक मन एक चित्त का रख, क्योंकि शैतान कई बार हमारे बीच में फूट डालता है, विभाजन पैदा करता है। वो हर एक फूट और विभाजन पैदा करने वाली अंधकार की शक्तियों को मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर का सेवक यीशु के नाम से बांध देता हूं। प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, अनुग्रह कर, ताकि हम लोग एक मन और एक चित्त के बने रहें। और प्रभु, वो जो तूने हमें काम दिया है, जो टास्क दिया है, जो तूने हम लोगों को एक विशेष कार्य दिया है, उसको हम लोग पूरा कर सके। धन्यवाद करते हैं, तूने प्रार्थना को सुना है। यीशु के नाम से इस विनती और प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे, सबको जय मसीह की।